नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मनीष फिरजी टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बेस्ट सीलिंग फैन 2025 के बारे में बताया था कि कौन सा पंखा हमारे घर के लिए, ऑफिस के लिए अच्छा होगा, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, कितनी गारंटी वारंटी में और क्या इसका रिव्यू है, कितनी प्राइस में आपको मार्केट में मिलने वाला है। तो जिस भाई ने वीडियो को नहीं देखी हो तो हमारे चैनल की प्रोफाइल में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो घर में नई फिटिंग करवाना चाहते हैं, ओपन फिटिंग करवाते हैं, तो उसमें क्या क्या सामान आता है, क्या क्या लगवाना चाहिए, उन सभी के बारे में दोस्तों ओपन केसिंग पट्टी से जो हम फिटिंग करते हैं, जो 20 mm और 25 mm फिटिंग जो पट्टी आती है दोस्तों, केसिंग पट्टी, उसमें जो फिटिंग करते हैं उसमें क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या नहीं लगता है, उन सभी के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर बने रहना है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। जो भी जानकारी आपको बताई जाए उसको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि दोस्तों आपके घरों में जो आप लाइट फिटिंग कराते हैं तो ओपन फिटिंग में कितना खर्चा आएगा, क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या नहीं लगता है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर बने रहना है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि हम बात करें केसिंग पट्टी से फिटिंग के सामान की लिस्ट तैयार करके हम आपको बता रहे हैं क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या नहीं लगता है। मैंने लिख रखा है ओपन फिटिंग सामान की जो पूरी लिस्ट है, जितने पॉइंट है वो दोस्तों फॉन्ट के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले ज़रूर होता है दोस्तों केसिंग पट्टी। केसिंग पट्टी आपको 20 mm, पौना इंची, 1 इंची में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। आधा इंची भी दोस्तों आता है, लेकिन ज़्यादातर पौन इंची और 1 इंची की ही केसिंग पट्टी यूज होती है। 1.25 इंची की भी दोस्तों आती है, लेकिन 1.25 इंची की यूज कम करते हैं। केसिंग क्लिप, इसको रोकने के लिए केसिंग क्लिप की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्वायर बॉक्स जो होल्डर लगाने के काम आता है, चौकोर वाला बॉक्स वो वाला, उसके लिए बाद होल्डर का आवश्यकता पड़ेगी। होल्डर दोस्तों मॉडुलर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। रोल प्लग और स्क्रू 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, जो अपने रोल प्लग के हिसाब से। रोल प्लग की जो साइज़ होती है वो दोस्तों 38 mm और 50 mm, ज़्यादातर दोस्तों ये दोनों साइज़ ही चलती है। बाकी गैंग बॉक्स जो दोस्तों पीवीसी वाला जो मॉडुलर फिटिंग में यूज़ होता है, गैंग बॉक्स पीवीसी वाला, इसमें दोस्तों आपको जो है 3-4 तरीके देखने को मिले। सादा भी मिलेगा, इसमें आपको सादा मतलब बिल्कुल प्योर वाइट। इसके अलावा दोस्तों कलर आप कोई सब ले सकते हैं। बाकी सिल्वर पट्टी डिज़ाइन में भी दोस्तों आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप की सिल्वर पट्टी डिज़ाइन में भी दोस्तों जो स्क्वायर बॉक्स आता है। बाकी आप कलर में भी लेना चाहो तो कलर में भी दोस्तों आपको मिल जाते हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार आप लगा सकते हैं। साइज़ दोस्तों कोई सी भी हो सकती है, 1 मॉडुलर साइज़, 2 मॉडुलर साइज़, 3 मॉडुलर साइज़, 4 मॉडुलर साइज़, 6 मोड साइज़, 8 मोड साइज़, 12 मोड साइज़, 18 मोड साइज़। 1 मोड साइज़ में आप ओनली 1 स्विच लगा सकते हैं। 2 मोड साइज़ में या तो आप सॉकेट लगा लीजिए या फिर दोस्तों 2 स्विच आप लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से साइज़ के हिसाब से आप जो है गणना कर सकते हैं। 1 मोड मतलब कि इसमें 1 स्विच आएगा। 2 मोड में दोस्तों आप 2 स्विच लगा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है 3 मोड में आप 3 स्विच लगा सकते हैं या फिर दोस्तों 1 सॉकेट और 1 स्विच लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है पीवीसी का एमसीबी बॉक्स। 2 वे, 4 वे, 6 वे, आप चाहो तो मेटल बॉडी में लग सकते हो और आप चाहो तो पीवीसी में भी ले सकते हो। इसमें दोस्तों अगर एमसीबी अगर आप लो तो एमसीबी 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, आप अपने हिसाब से एमसीबी का जो है गणना कर सकते हो और अपने हिसाब से लगवा सकते हो। स्विच आपको देखने को मिलेगा रोकर स्विच। रोकर स्विच में दिखा देता हूँ कैसा होता है। जैसे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये वाला स्विच लगा हुआ है, ये रोकर स्विच होता है जो पूरा बढ़ता हुआ बाहर दिखता है, और ये होता है दोस्तों फ्लैट स्विच। दोनों की रेटें अलग अलग होती है। इसकी जो स्टार्टिंग वो दोस्तों 7 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है और इसकी स्टार्टिंग 10 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। दोनों की गारंटी दोस्तों कम से कम 10 से 12 साल के आसपास होती है। वैसे दोस्तों ख़राब होते नहीं है। अगर ख़राब हो जाता है तो जिस दुकानदार से आप सामान लेके आ रहे हैं तो वो आपको दूसरा स्विच चेंज करके देता है, अगर आपका स्विच ख़राब हो जाता हो तो। जैसे ये रोकर स्विच है और ये दोस्तों फ्लैट स्विच है। डिज़ाइन दोस्तों आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई सी भी ले सकते हो। इस वाली डिज़ाइन हो गई, ये डिज़ाइन हो गई। सॉकेट डिज़ाइन में आप चाहे ये वाला ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, और आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो। स्विच दोस्तों आप चाहो तो ये वाले स्विच भी दोस्तों आपको अवेलेबल मिल जाएंगे कहीं भी दुकान पे आप लेना चाहो तो। अब एक ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आप लाइट लगवाना चाहते हो ओपन फिटिंग में तो ये दोस्तों स्क्रू पेच वाली लाइट होती है। आपको जो है मल्टी कलर में ये वाली लाइट मिल जाएगी, तो ये वाली आप ओपन फिटिंग में यूज कर सकते हो। अगर आपके बॉक्स नहीं लग रहा हो तो, अगर बॉक्स लग रहा हो तो आपको कैंसिल्ड और ऐसी दोस्तों छोटी डीप में आपको देखने को मिलेगी।
लाइट ये सब दोस्तों जो है ओपन फिटिंग हिसाब से आप ये भी लगा सकते हैं। 4 सीलिंग की लाइट होती है ये वाली, और ये वाली ओपन फिटिंग की लाइट होती है। इसके बाद बात करते हैं सॉकेट। स्विच दोस्तों जो है 6 एम्पियर से 16 एम्पियर तक आप कोई सा भी ले सकते हो। 6 एम्पियर दोस्तों आप नॉर्मली बल्ब जोड़ने के लिए, पंखा चलाने के लिए, बाकी पावर का लेते हो तो पावर में आप 1 HP 1.5 HP तक की मोटर चलाने के लिए, या फिर प्रेस वगैरह चलाने के लिए, आप मिक्सर चलाने के लिए, फ्रिज लगाने के लिए, चलाने के लिए आप उसमें ले सकते हैं। सॉकेट भी आपको 6 एम्पियर 16 एम्पियर तक आपको देखने को मिलेगा। इंडिकेटर बत्ती जो लाल बत्ती जो होती है बोर्ड में लगा जाते हैं, वो भी दोस्तों आपको लेनी पड़ेगी अगर आप लगवाते हो तो। रेगुलेटर की भी आवश्यकता हो जाती है जिससे आप पंखा चलाते हो। ये USB हो गया जो आपको 2 एम्पियर से 6 एम्पियर तक आपको देखने को मिलेगा। नैनो MCB जो आपका नॉर्मल MCB होता है, उसमें बोर्ड में लगाने वाली नैनो MCB, मिनी MCB से बोला जाता है। सीलिंग रोज जो ट्यूबलाइट के लिए या पंखे के लिए दोस्तों यूज़ होती है वो वाली। LED बल्ब आप 7 वाट 9 वाट 12 वाट 15 वाट अपने इच्छा अनुसार आप कोई सा भी ले सकते हैं। फिटिंग में वायर, सबसे खास बात दोस्तों ये वायर का ही यूज में ले जाता है। हम आप चाहो तो कंपनी बेस्ट से बेस्ट आप चूज़ करें। 0.75 mm का वायर गांव में लोग बाग जो है इन्वर्टर फिटिंग के लिए यूज़ होता है। बाकी आप 1 mm का भी जो है इन्वर्टर फिटिंग के लिए ले सकते हैं। कलर कोड इसका हरा होता है इन्वर्टर फिटिंग के लिए। बाकी 1 mm में, 1.5 mm में, 2.5 mm में आप मल्टी कलर कोई सा भी ले सकते हैं। 1 mm का वायर दोस्तों बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट चलाने के लिए काम में आता है। और 1.5 mm का वायर दोस्तों पावर के लिए यूज में आता है। 2.5 mm का वायर मेन सप्लाई के लिए यूज़ होता है, जिसमें ज़्यादातर दोस्तों रेड ब्लैक या दोस्तों ब्लैक और ब्लू, या फिर दोस्तों आप रेड और ब्लू आप अपने कलर कोडिंग के हिसाब से ले सकते हैं। और 4 mm का वायर जो है AC फिटिंग में ले यूज़ होता है ज़्यादातर, या फिर दोस्तों मेन सप्लाई में इसको काम में लिया जाता है, लोड के हिसाब से लगाया जाता है। 18 नंबर का पॉइंट है ब्लैंक सीट। अगर आप कोई पॉइंट नहीं चालू करना हो तो आप उसमें दोस्तों ब्लैक सीट लगाकर उसको बंद कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों जो नॉर्मली फिटिंग की पर्ची है। आप ओपन फिटिंग में इस पर्ची का इस्तेमाल करके जो है सामान आप परचेज कर सकते हैं। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अलग टॉपिक के साथ।